नेल्सन मंडेला का शानदार व्यक्तित्व और छींटदार कबीज उन्हें औरों से अलग हटकर खड़ा करती है। उनके पास महिला प्रशंसकों की तो कोई कमी नहीं थी। उन्होंने 3 शादियां क्यों की? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। आप सभी का अभिवादन करती हूं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला की 3 पत्नियां थीं। एल्विन एंटोकोमासे विनी मंडेला, जो कि एक उल्लेखनीय रंग भेद विरोधी चैंपियन थी, और ग्रासा मचेल, जो मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति की विधवा थी। 2013 में मंडेला की मृत्यु के समय उनकी तीसरी पत्नी उनके साथ थी। उनकी जीवनी लिखने वाले एंथोनी सैम्पसन का कहना है कि वो महिलाओं के चहेते पुरुष रहे और वो हमेशा इस बात पर गर्व करते थे। मंडेला की 3 पत्नियां थीं और 6 दशक से भी अधिक समय तक उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों में इन महिलाओं का बहुत अधिक योगदान रहा। नेल्सन मंडेला की पहली शादी 1944 में उनके राजनीतिक संरक्षक वाल्टन सिसुलू की भतीजी एल्विन मेस के साथ हुई। मंडेला के इस शादी के लिए तैयार होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो परिवार के जरिए खोजी गई गांव की लड़की से शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, इस शादी का एक दुखद अंत हुआ। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार होने के बाद जब जमानत पर रिहा होकर मंडेला घर आए तो एल्विन वहां से घर छोड़कर जा चुकी थी। नेल्सन जब साल 1990 में रिहा हुए तो जनता ने इस घटना की तुलना ईसा मसीह की वापसी से की। इस पर एल्विन ने एक पत्रकार से कहा कि ये एकदम बेतुका है जब लोग नेल्सन के बारे में ऐसी बातें करते हैं। व्यभिचार करने वाले उस व्यक्ति की तुलना आप ईसा मसीह से कैसे कर सकते हैं, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ दिया हो। दुनिया नेल्सन का बहुत अधिक महिमा मंडन कर रही है। हालांकि बाद में उन्होंने मंडेला की काफ़ी तारीफ भी की। दूसरी पत्नी विनी के साथ मंडेला का प्यार उस वक्त परवान चढ़ रहा था जब वो देशद्रोह के मुकदमे का सामना कर रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विनी के राजनीतिक तेवर काफ़ी गर्म रहते थे। नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं उसके प्यार में भी पड़ता जा रहा था और उसे राजनीतिक भी बनाता जा रहा था। एक साक्षात्कार में विनी ने कहा कि वो न सिर्फ एक कैदी के साथ शादी करने जा रही थी बल्कि उस पर प्रतिबंध भी लगा था और प्रिटोरिया में उनके मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। ऐसे में उन्हें शादी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ी। शादी के लिए उन्हें सिर्फ 4 दिन मिले ताकि वो ट्रांसकेई जाकर शादी कर सकें। विनी से उनकी शादी 1958 में हुई। शादी के 3 साल बाद मंडेला भूमिगत हो गए, लेकिन जल्द ही मंडेला पकड़े गए और साल 1962 में उन्हें 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। इसके बाद मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब मंडेला जेल में थे उस वक्त विनी ने उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि उन्होंने प्रतिबंधों, निर्वासन और कारावास का सामना भी किया। 27 साल जेल में बिताने के बाद जब 1990 में मंडेला की रिहाई हुई तो उन्होंने खुली हवा में सांस ली। उस समय वो विनी मंडेला का हाथ थामे हुए थे। अब नेल्सन मंडेला की तीसरी शादी की बात आती है दोस्तों, तो ग्रासा मचेल नेल्सन मंडेला से 27 साल छोटी थी। मंडेला ने अपने 80वें जन्मदिवस के मौके पर साल 1998 में उनसे शादी की। जिस समय मंडेला ने ग्रासा से शादी रचाई उस समय राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल का आखिरी समय था। ग्रासा मचेल मोजाम्बिक के पूर्व राष्ट्रपति समोरा मचेल की विधवा थी। समोरा मचेल की मौत साल 1986 में एक विमान दुर्घटना में हो चुकी थी। इस तरह से ग्रासा मचेल 2 देशों की फर्स्ट लेडी यानी प्रथम महिला बन गई। ग्रासा मचेल ने बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में बताया कि हमारी मुलाकात ठीक उसी तरह हुई जैसे 2 आत्माओं का मिलन होता है। हम दोनों को जल्द ही जीवन में बहुत कुछ खो देने का एहसास हुआ, इसलिए बिना किसी महत्वाकांक्षा के हम एक दूसरे के पास आ गए। ग्रासा मचेल के पहले ही 6 सौतेले बच्चे थे और 2 उनके अपने थे। इसके बावजूद वो अपने बड़े परिवार में मिलजुल कर रह रहे थे।
अब सवाल ये है कि नेल्सन मंडेला ने 3 शादियां क्यों की। इस सवाल के जवाब में मंडेला खुद कहते हैं, मेरे पिता बहुपत्नी प्रथा में विश्वास रखते थे। उनकी 4 पत्नियां थीं। मैंने सभी को अपनी माँ की तरह ही इज्जत दी और उनके बच्चों को अपने भाई बहनों की तरह ही माना। सच्चाई तो ये है कि जब मैं युवा था तो मुझे नहीं लगता था कि कई महिलाओं से संबंध रखना कोई गलती थी। मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद मंडेला को 1990 में रिहा कर दिया गया। साल 1990 में भारत सरकार ने मंडेला को भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया। वो भारत रत्न पाने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए। वहीं 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 18 जुलाई को आधिकारिक रूप से नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे मनाने की घोषणा की। उन्होंने विश्व भर में मानवाधिकारों की लड़ाई का नेतृत्व किया। मंडेला एक रंग भेद विरोधी क्रांतिकारी और राजनीतिक नेता होने के साथ साथ बच्चों के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले परोपकारी व्यक्ति भी थे। नेल्सन मंडेला की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।